नमस्कार फ्रेंड्स। सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं? जैसे भी होंगे, जहां भी होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अब आज से बदल गया इनकम टैक्स का नियम। जी हाँ, जो भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनके लिए 2026 में कुछ नियम बदले हैं। वो नियम को जानना आप लोग को बहुत ही बेहद जरूरी है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि इनकम टैक्स में कैसे हम इनकम टैक्स को रिटर्न को भरेंगे। तो बिल्कुल हम विस्तार से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, भारतीय करदाताओं के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया है। सरकार ने इस बार आयकर व्यवस्था को सरल बनाने और मध्यम वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन बदलाव का असर नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। दोस्तों, खास तौर पर नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय को व्यवहारिक रूप से टैक्स फ्री करना सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनकम टैक्स के नए नियमों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सही जानकारी के बिना कई लोग जरूरत से ज्यादा टैक्स भर देते हैं या फिर किसी नियम का उल्लंघन कर बैठते हैं। सरकार का लक्ष्य टैक्स सिस्टम और पारदर्शी और आसान बनाना है दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही तरीके से टैक्स फाइल कर सके। इसलिए हर करदाता के लिए यह जरूरी है कि वह इनकम टैक्स 2026 के नए नियमों को अच्छी तरह से समझे और उसी के अनुसार अपनी टैक्स प्लानिंग जरूर करे। तो दोस्तों, बता दें कि इनकम टैक्स 2026 में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर व्यवहारिक रूप से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह राहत सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली लगभग 60,000 रुपए की टैक्स छूट के कारण संभव हो पाई है। इस फैसले से खास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में जाने से बच गया। दोस्तों, हालांकि यह लाभ केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगा जो नए टैक्स रिजीम को चुनेंगे। पुराने टैक्स रिजीम में अभी भी कई तरह की कटौतियां और छूट मौजूद है, जैसे कि धारा 80C, 80D आदि। इसलिए करदाताओं के लिए यह जरूरी है कि वे दोनों विकल्पों की तुलना करें और अपनी आय, निवेश और बचत के आधार पर सही निर्णय लें। कई मामलों में पुराने टैक्स रिजीम को फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, सरकार ने इनकम टैक्स 2026 के तहत नए टैक्स स्लैब को भी लागू किया है ताकि टैक्स व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाया जा सके। अब 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स देना होगा। इसके बाद 8 से 12 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स लागू होगा। इस संरचना से कम और मध्यम आय वर्ग को अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, इसके अलावा 12 से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 20 से 24 लाख रुपए तक की आय पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। वहीं दोस्तों, बात करें कि 24 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% टैक्स लागू रहेगा। यह नया टैक्स ढांचा पहले की तुलना से
अधिक व्यवस्थित और करदाता के लिए समझने में आसान बनाया गया है। दोस्तों, यह 1 अप्रैल 2026 से भारत में आयकर व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक लागू इनकम टैक्स एक्ट 1961, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया गया है। इस नए कानून का उद्देश्य पुराने और जटिल नियमों को सरल बनाना है, ताकि आम नागरिक भी आसानी से आयकर के नियमों को समझ सके। नए कानून में कई प्रावधानों की भाषा को सरल बनाया गया है और अनावश्यक जटिलताओं को हटाया गया है। इससे टैक्स से जुड़े विवाद कम होने की संभावना है और कई प्रशासन अधिक पारदर्शी बन सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार करने में आसानी होगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, बता दें, जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी इनकम टैक्स 2026 के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब कंपनियों के शेयर बायबैक में मिलने वाली राशि पर कैपिटल गेन की तरह टैक्स लगाया जाएगा। इससे निवेशकों को टैक्स देनदारी में बदलाव आ सकता है और उन्हें अपनी निवेश रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT 0.005% और ऑप्शन प्रीमियम पर 0.15% STT लागू किया गया है। इन बदलावों के कारण ट्रेडिंग की कुल लागत थोड़ी बढ़ सकती है, खासकर छोटे निवेशकों और सक्रिय ट्रेडर्स के लिए। यह जरूरी हो गया है कि वे अपने लेन देन का सही रिकॉर्ड रखें और टैक्स नियमों का पालन करें। दोस्तों, बता दें कि इनकम टैक्स 2026 में बच्चों की शिक्षा से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। अब शिक्षा भत्ता लगभग 3,000 रुपए प्रति माह और हॉस्टल भत्ता लगभग 9,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया गया है। इससे नौकरी पेशा माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्च में कुछ आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, वहीं ULIP यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के नियमों में भी बदलाव किया गया है। यदि किसी व्यक्ति का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तो उस पर कैपिटल गेन के नियमों के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। यह नियम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ULIP को निवेश और बीमा दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं TDS की। सरकार ने टैक्स चोरी पर नियंत्रण के लिए TDS यानी कि टैक्स डेडुकेट एट सिक्योर के नियमों को और मजबूत किया है। अब कई तरह के भुगतान पर TDS का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि आय को छुपाना मुश्किल हो सके। इससे सरकार को टैक्स संग्रह में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही बड़े नकद लेन देन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बड़ी राशि का नकद लेन देन करता है, तो उसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच सकती है। इसलिए व्यापारियों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें और हर लेन देन का सही रिकॉर्ड रखें। दोस्तों, इनकम टैक्स 2026 में आयकर रिटर्न यानी कि ITR फाइल करने की समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। जिन करदाताओं के खाते का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 31 जुलाई की बजाय 31 अगस्त 2026 तक की गई है। इससे छोटे व्यापारियों और पेशेवरों को अपने दस्तावेज
तैयार करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। इसके अलावा आयकर विभाग ने आईटीआर पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। अब ऑटो फिल सुविधा पहले से भरे हुए फॉर्म और आसान इंटरफेस के कारण रिटर्न भरना पहले की तुलना से ज्यादा सरल हो गया है। फिर भी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें। दोस्तों, यह वीडियो सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और उपलब्ध समाचारों पर आधारित है। इसे किसी प्रकार की आधिकारिक या वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। आयकर से संबंधित सटीक जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां जाके किसी भी वित्तीय या टैक्स निर्णय से पहले योग्य चार्टर अकाउंट या वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। यह वीडियो अगर आपके पास गया है तो यह वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।